Good morning, dear students. Today we'll be discussing chapter number 2 sports and nutrition. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है वो डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। डिफाइन अ बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इज वन दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फूड टाइप्स एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स for the development of the human body. Nutrients are substances that provide nourishment. Essential nutrients include carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, fibers and water. Clear, students? Next question, what do you mean by nutrition? Nutrition क्या है? Nutrients means getting to the right amount of nutrients for body function like maintenance, growth, metabolism, repair and replacement of tissues. Clear, students? क्या क्या चीज़ों के लिए ज़रूरत हो रहा है? मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू, इसके लिए आपको न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो बेटा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन द डाइट आर नाउ एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट एंड वाटर जो है आपको लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, जो कि आपके प्रॉपर फंक्शनिंग में नीड होती है, आपको एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं, आपकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट और आपकी रेगुलर बॉडी फंक्शन के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोटीन्स। तो बेटा प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर सब्सटेंस दैट हैव कार्बन कंपोनेंट्स, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड समथिंग सल्फर, phosphorus and iron. Our body converts them to amino acid as the large size of protein molecules make it difficult for them to be used without being broken down. There are 20 amino acids, out of which 9 amino acids must be obtained from the food we eat. Protein are now as building blocks of life. Okay, students. Next question is make a list of macronutrients and micronutrients. तो बेटा आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स है केमिकल फाउंड इन फूड दैट आर क्रिएटिंग टू ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसे देयर आर 2 टाइप्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जो वो है कंपाउंड कौन कौन का है ये आपकी बॉडी में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड जो है प्रोटीन है आपके पास। प्रोटीन जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का ग्रुप का बना हुआ है। और थर्ड है आपके पास फैट। इसको आप लिक्विड भी कह सकते हैं। ये है आपका कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड है ये। इसका रेशो भी होता है और मोस्टली हमारी बॉडी में जो वो फैट सॉल्युबल विटामिन है A, D, E के, ये इसी के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड्स ऑफ डाइट। हमारी बॉडी में कंपोनेंट्स ऑफ डाइट कौन कौन से हैं? तो आपने अभी ये सब मैंने आपको बताया। न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट ये इसी में आप इंक्लूड कर लीजिएगा कि न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट कौन कौन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में आपके पास 2 चीज़ें आती हैं कि पहला है फाइबर एंड सेकेंड वन है आपके पास वाटर, या आप फाइबर को रबेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कलर कंपाउंड्स है आपके पास, फ्लावर कंपाउंड्स है और इन सब के अलावा प्लांट्स कंपाउंड्स भी आपको मिलते होंगे।
तो टू न्यूट्रिएंट जो नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं फाइबर या रफेज को। ये डाइटरी फाइबर्स होंगे जो कि हमारी जो फूड जो है उसमें मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल एंड ग्रेन्स में मिलते हैं। और जो वाटर है ये आपके इसेंशियल पार्ट में है, ये कम से कम हमारी बॉडी वेट का 90% ऑफ ब्लड में ये इंक्लूड होता है। नेक्स्ट चीज़ है व्हाट आर द विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? तो विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए लेस अमाउंट में ज़रूरत होते हैं और विटामिन्स contribute to our energy level and boost our immune system. They are classified in fat soluble vitamin and water soluble vitamin. तो विटामिन क्या है? लेस अमाउंट में नीड है आपकी बॉडी को। इन सब के लिए ज़रूरी है कि विटामिन आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। विटामिन क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स of carbon. Vitamins are required in very small amount to keep our body healthy. They do not provide energy but help to repair and maintenance of various tissues. Next question, what are the different types of vitamins? Different types of vitamins आपके पास हैं कि आपकी बॉडी को जो विटामिन्स है, there are two types of vitamins, fat soluble vitamins and water soluble vitamin. तो जो फैट soluble vitamins है वो हैं आपके पास A, D, E के। विटामिन A, विटामिन E, विटामिन E और विटामिन K। और वाटर soluble विटामिन जो है वो विटामिन है विटामिन C एंड विटामिन B। तो विटामिन D जो आपको ए जो मिल रहा है कैरेट वगैरह से, वेजिटेबल से मिलते हैं। विटामिन डी सोर्स ऑफ द सन है। विटामिन ई जो है वो आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। इन सब के अलावा विटामिन के है जो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग और हील्स बाइंडिंग के लिए आपको हेल्प करता है। विटामिन इसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन बी जो कि थायमिन है आपके पास, राइबोफ्लेविन है, नाइसिन, इस तरह के विटामिन B1, B2, B3, B12 वगैरह के रूप में आपके पास हैं। और विटामिन सी जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड है। इसमें विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लिगामेंट, टेंडेंस, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, वॉल्स एंड इस तरीके की आपकी इसमें डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन कॉज द स्कर्वी इन विच गम्स ब्लीडिंग होने लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज हेल्दी वेट। तो हेल्दी वेट क्या है? तो स्टूडेंट अभी हम लोग इससे पहले वाले टॉपिक में ये डिस्कशन करा था कि हेल्दी वेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो हेल्दी वेट क्या है? हेल्दी वेट इज कंसिडर्ड टू बी वन दैट इज बिटवीन 19 to 25 BMI। BMI आप जानते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इफ द BMI बिटवीन द 25 and 29 एन एडल्ट टू कंसिडर ओवरवेट। अगर ये 25-29 से ज़्यादा है तो ये ओवरवेट के रूप में आपके पास आ जाता है। आपके इसके अलावा ये भी चीज़ है कि आपकी बॉडी जो है किस तरीके से अपने वेट को मेंटेनेंस करती है। तो हेल्दी वेट इज़ द वेट विच सूट आवर बॉडी हाइट विदाउट कंपेरिजिंग एनी हेल्थ फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए व्हाट इज फूड इंटॉलरेंस। कि फूड इंटॉलरेंस क्या है? तो बेटा जो फूड इंटॉलरेंस है आपने देखा होगा कि कभी कभी हम जो भी खाना खाते हैं वो हम प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो फूड इंटॉलरेंस इज दैट व्हेन अ पर्सन हैज डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड। एग्जाम्पल है जैसे फूड इंटॉलरेंस मीन्स विच द इंडिविजुअल कैन नॉट डाइजेस्ट क्रिएटेड फूड प्रॉपरली। सिस्टम जैसे आपको वॉमिटिंग होने लगती है, पेन ऑफ द जॉइंट्स होने लगते हैं, हेडेक होने लगती है, रेसेस पड़ने लगते हैं आपकी स्किन पे, इस तरीके का होने लगता है। तो ये सारे आपके फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स होते हैं। और इन सब के लिए बेटर है कि आपको जिन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है उन फूड को आप किसी भी तरीके से यूज़ ना करें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फूड मिथ। बेटा फूड मिथ हम लोग ये जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये काम करने से ये सही नहीं होता है, ये भ्रम होता है।
जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो लो फैट है वो आपको लो फैट और नॉन फैट डाइट इज़ गुड फॉर यू। लो फैट डाइट आपके लिए अच्छी होती है, लेकिन ये मस्ट नहीं है। फैटी डाइट आपके अपने वर्किंग पर डिपेंड करती है। अगर आप एक, जैसे मैंने डिस्कशन करा था इससे पहले भी, कि अगर आप एक वेट लिफ्टर हैं तो आपकी डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स की ज़्यादा नीड होगी। तो इसलिए ये लो फैट उन लोगों के लिए वर्किंग में पॉसिबल नहीं हो सकता। जो लेबर है, इस तरीके के लोगों को भी लो फैट डाइट अच्छी नहीं होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, ये मिथ है कि इसको नहीं माना जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है कि हम लोगों से कहा जाता है कि जो आप कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा आपको कैल्शियम कौन से पार्ट से मिलता है मिल्क के, तो आप लोग कहेंगे कि मैम क्रीमी पार्ट से मिलता है। तो नहीं बेटा, ये मिथ है। क्रीमी पार्ट में कभी भी कैल्शियम का परसेंटेज ज़्यादा नहीं होता। कैल्शियम का परसेंटेज हमेशा लिक्विड मिल्क में ही सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप जब कभी भी अदर विदाउट फैट क्रीम या विदाउट फैट मिल्क लेते हैं तो वो आपकी कैल्शियम की नीड को फुलफिल कर देता है। ऐसी अदर मिथ है, फूड ईटन लेट नाइट इन मोर फैटिंग। इसी तरह स्लो मेटाबॉलिज्म प्रिवेंट वेट लॉस करता है। फिर है लो फैट मिल्क, जो मैंने अभी आपको बताया, लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम देन फुल फैट मिल्क। नेक्स्ट है वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स, हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव, ओनली ओवरवेट पर्सन नीड एक्सरसाइज। इस तरीके की जो सारी ये मिथ होती हैं, इसलिए इन सबको अपनी उसमें डेली वर्किंग में या डेली उसमें यूज़ नहीं किया जाना चाहिए कि मिथ हैं। आपको इन सब, आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, इसलिए सारे मिथ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेटा हम लोग ये सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। It is major fuel for muscles contraction. They provide quick energy to body and are not stored in our body for longer duration. Carbohydrates are the compounds of carbon, hydrogen and oxygen with केमिकल फार्मूला CHO। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? CHO। ये आपके जो एनर्जी प्रोवाइडर है, ये आपके लिए स्पेशली है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के वर्किंग के लिए। ये बॉडी में ब्रेकडाउन जो स्टोरेज है उसको और शुगर को प्रॉपर बनाए रखता है, जिससे कि ग्लूकोज की प्रॉपर सप्लाई आपकी बॉडी को होती रहती है। और ग्लूकोज इज यूज्ड एन एनर्जी सोर्स बाय बॉडी। ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में जो भी होता है ये विटामिन और मिनरल्स का कंटेंट है, ये इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर होता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपके में शुगर मॉलिक्यूल्स को कंबाइंडली केमिकल्स के थ्रू इंक्लूड करता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये आपको सोर्स हैं आपके इसमें बीट्स, राइस, माइज, बाजरा, वेजिटेबल्स और पल्सेस, ये सारी आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की हैं, जो कि आपकी बॉडी के फैटी टिश्यूज़ में एनर्जी प्रोवाइडर के रूप में कहीं ना कहीं इंक्लूड होती हैं। तो बेटा आज हम लोगों ने डिस्कशन करे डिफरेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि आपके कहीं ना कहीं CBSE के किसी ना किसी ईयर में इंक्लूड होते रहे। जैसे कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बैलेंस डाइट है 2014 में आया था। उसके अलावा आपका ये वाला जो क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट 2000 आपके 12 में आया था। इसी तरह 2017 के CBSE बोर्ड में नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट का क्वेश्चन आपके में इंक्लूड था, और विटामिन का आपका 2013। तो बेटा ये इस तरीके के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको मिलते हैं। तो आप जब कभी भी प्रिपरेशन करें, तो आप जब डीप स्टडी करते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं बुक्स की, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन कंटिन्यू मिलते रहते हैं। इन सब के अलावा बेटा हम जो डिस्कशन करेंगे कि आपकी 1 मार्क्स के अलावा भी कई क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो मिलते रहते हैं, और इसमें है आपका और भी क्वेश्चन आप लोग ढूंढ सकते हैं। ये
डिफिशियंसी डिजीज़ किसके कारण होती हैं, या पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या कहलाती है, और आपके क्या रोल है आपके इसमें, इस तरीके की चीज़ें आप हमेशा यूज़ करते रहेंगे। तो आगे की फर्दर उसके लिए हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।